अंग्रेजों ने। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस देश में धर्म पूछकर और धर्म जानकर कार्रवाई आप मत करिए कम से कम, वरना आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पूरा सोशल मीडिया ट्रोलिंग देखिए, अपमानित करने को कहिए, कहीं यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। तिरंगा यात्रा के नाम पर चुनावी लाभ जो है वो यात्राएं चल रही है, चुनावी लाभ। मोदी जी को श्रेय दीजिए और अपमानित करिए, जितने निचले स्तर पर आप उतर सकते हैं उतरिए। हमारी मांग है कि हर नेता, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बदजुबान बीजेपी बदजुबान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री जी हो, देश से माफी मांगिए। आप बार बार अपमानित कर रहे हैं और रोकिए अपनी इन यात्राओं को, जो सेना का, हमारे शहीदों का, उनके परिवार का, उनकी विधवाओं का अपमान कर रहे हैं। रोकिए ये यात्राएं। इन यात्राओं का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है कि आप अपमानित करें। माफी मांगने की बात है, हम मांग करते हैं नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। हमारी मांग है मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाए जिन्होंने इस तरह का बयान दिया, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश के या मंत्री हो, इस्तीफा लिया जाए। हमारी मांग है इन सब पर कानूनी कार्रवाई, बिना भेदभाव के कानूनी इन पे कार्रवाई की जाए। हमारी फिर मांग को हम दोहराते हैं, सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री जी आप लगातार भाग रहे हैं। हम वापस मांग कर रहे हैं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसकी अध्यक्षता आप करिए। हम मांग करते हैं कि यह समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पूरी व्यापक देश को जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए, सेना की पीठ थपथपाई जाए, संयुक्त रूप से पूरा देश संसद में देखेगा। और पूरी इस ऑपरेशन में आपने खुद सर्वदलीय की पहली बैठक में स्वीकार किया था कि आपकी चूक की वजह से हुआ। और आपके रामचंद्र जागड़ा कहते हैं शहीद की पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कायर थी वो, इसलिए हो गया। और यहां तक कह गए अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर जाना चाहिए। जब पर्यटक गए थे वहां पर पहलगांव घूमने के लिए, और उनको ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर की जाना चाहिए था। अगर ट्रेनिंग होती तो 26 लोग को 3-4 लोग नहीं मार सकते थे। सवाल तो उठ रहा है कि वो 3-4 लोग की तस्वीरें हम कब तक देखते रहेंगे। विदेश सचिव, विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बहुत से इंटरव्यू में पूछा गया जब उनसे कि पहलगांव की घटना जो हुई, 26 लोग देखते देखते शहीद हो गए, उनकी हत्या करने वाले आतंकी कहां हैं? बोले फोटो जारी कर दी गई है, खोजबीन चल रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सरकार की नजर में कामयाब है। वो देश में है, वो विदेश में है, वो पाकिस्तान में है, वो कहां नहीं मालूम। सांसद विदेश जाएंगे देश का पक्ष रखने के लिए, लेकिन वही सांसद, वही पार्टियां जिनके सांसद आप बुला रहे हैं, हमें दीजिए हम जाकर दूसरे देशों में बताएंगे, लेकिन उसी पार्टी के कहने पर, उन्हीं सांसदों के कहने पर भारत के अंदर ही लोकतांत्रिक तरीकों से संसद सत्र बुलाकर आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप उससे भाग रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बार नहीं 2 बार इस 1 महीने में जम्मू और कश्मीर गए हैं। पीड़ितों को मिले, घायलों को मिले, शहीद के परिवारों को मिले और हालात देखकर आए हैं कि किस हालात में, किस डर और खौफ में वो परिवार जी रहे हैं। कल भी राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारे में हमला हुआ, 17 जत्थेदार बताया जाता है, वीडियो में आपको दिखा रही हूं, देखते देखते शहीद हो गए। उस परिवार से भी मिले जिस परिवार ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खो दिया है। संवेदनशीलता राहुल गांधी जी से प्रधानमंत्री जी आपको सीखनी चाहिए। वो उन मां बाप से तो मिले जिन्होंने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खोया है, लेकिन राहुल गांधी जी उस स्कूल में भी जाते हैं, उन बच्चे, मासूम बच्चों को भी मिलने जाते हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं की कक्षा में पढ़ने वाले 2 उनके दोस्तों को भी इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। वो भी डर, खौफ, सोच में होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कल उनसे मुलाकात की, उन बच्चों से मुलाकात की, उन परिवारों से मुलाकात की, उस गुरुद्वारे में गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहां के लोग आपको ढूंढ रहे हैं,
आपको खोज रहे हैं, आपको अपने बीच में चाहते हैं ताकि अपना दुख, अपना दर्द रख पाए। राहुल गांधी जी का कल का ये वीडियो है, आपको मैं दिखाना चाहती हूं, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ पे बंदूक की चुनौती हुई है। यहाँ पे हमारे बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की, पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। आप देख रहे हैं कल का राहुल गांधी जी का वीडियो है और वो बता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी बिहार, कभी केरला, देश के दूसरे राज्यों में जाकर भाषण तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुंछ तक का नाम तक नहीं लिया। ये पुंछ का ही एक 17 जो शहीद हुए उन्हीं के परिवारों के लोग हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी आइए मत उसका जिक्र तो कर दीजिए। ये शर्मनाक है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन सब की आवाज आपने राहुल जी को इसी वीडियो में सुना होगा कि बिल्कुल मैं आपकी आवाज, आपकी पीड़ा, आपका दर्द देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। ये राहुल गांधी जी विश्वास दिला रहे हैं इस उम्मीद से कि ये सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और राहुल गांधी जी जो एक नहीं 2 बार वहां के लोगों के बीच में गए हैं उनकी बात को रख पाए, पर ये सरकार सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाती है। राहुल गांधी जी इसलिए विश्वास दिला पाए क्योंकि वो नेता विपक्ष है, इस उम्मीद में है कि संसद सत्र बुलाया जाएगा और राहुल गांधी जी एक एक का दर्द कि बेघर हो गए। 1.5 लाख रुपया बताया जाता है, एक वीडियो में दिया जा रहा है, 1.5 लाख में पूरा घर बर्बाद है, नहीं बन सकता वो बता रहे हैं। काम धंधे उजड़ गए हैं, घायल अस्पताल में पड़े हैं मुआवजे के नाम पर किसी तरह की। फिर राहुल गांधी जी बात उठाना चाहते हैं पर कहां उठाएं, कोई सुनने वाला है? आज भी रविवार का दिन है, मैं आपसे बात कर रही हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी दूसरों के मन की पीड़ा को सुनने की बजाय अपने ही मन का राग अलाप रहे हैं, करोड़ों रुपया उस पर फूंक रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आज उनके मन की बात में क्या जम्मू कश्मीर के पहलगांव के इस आतंकी हमले के ऊपर उनके मन की बात में उसका कोई जिक्र आएगा या नहीं आएगा, ये तो हम बाद में देखेंगे। तो आप सभी का से मैं कहूंगी, आपके कोई भी सवाल इससे संबंधित हो तो उसका स्वागत है। मैम, आज एनडीए के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। कांग्रेस ने इस दौरान एक मांग की थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस ने समर्थन दिया और ऑल पार्टी मीटिंग की लगातार मांग कर रही है, तो इस बैठक में क्यों कांग्रेस के जो शासित राज्य उनके मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, तो इसको लेकर आपका क्या? यहीं से आप देख लेते हैं कि ये हमें कहा गया कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें पाकिस्तान और उसके आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और आप इस बात के गवाह हैं, पूरा देश गवाह है कि श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने फैसला किया कि हम सरकार और सेना को बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल के खड़े हैं। आप जो करेंगे, जब ठीक जो समझेंगे, हम खड़े हैं। आपने देखा दोनों सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जी ने बताया कि राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग शुरू होने से पहले राहुल गांधी जी को यह कहा, कोई सवाल मत पूछिएगा, देश हित की बात है। राहुल गांधी जी ने सवाल नहीं पूछा और बिना सवाल के आपको समर्थन दे दिया। आज दुख की बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी आप मुख्यमंत्री देश के बुलाते हैं तो आप भेदभाव करते हैं। आप सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो बुलाते हैं बात करने के लिए, लेकिन आप कांग्रेस शासित राज्य और दूसरे दल जो आपसे शायद आपके विचारों से, आपकी नीतियों से, आपके जो एक्शन हुआ है अमेरिका के सामने किस तरह से झुककर जो बात बार बार आ रही है, सीज फायर का आपने जो है ऐलान किया और आप आज तक वो 6 आतंकी नहीं ढूंढ पा रहे, आपने ट्रेड को सामने रखा, अपनी देश की सुरक्षा को ताक पर रखा, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब बताता है जब विदेशों में सांसदों को भेजने की बात हो तो आपको अपनी ही पार्टी के उतने सांसद भरपूर नहीं मिलते जो आपका पक्ष रख पाएं, और उसके लिए आप हमारे से उम्मीद करते हैं। लेकिन देश की बात थी, इसलिए हमारे सांसद आज पूरी तरीके से विदेशों की धरती पर पाकिस्तान और उसके आतंक को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए था। दुख और चिंता की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ही सबसे ज्यादा इस देश में अगर दलगत राजनीति में कोई बिल्कुल मैं कहती हूं दबा पड़ा है तो उनका वो देश के